बाबा पहलवान के उस खास नंबर से एक लड़की की आवाज आती है। अब अगला नंबर 13 है, बच के रहना। अचानक वार्ड बॉय के बाल पीछे से कोई खींचकर उसको गिरा देता है। इधर उधर देखने लगता है तो उसको कोई भी नजर नहीं आता है। व्हीलचेयर खिड़की के काफी करीब जा चुकी होती है। वार्ड बॉय फिर भी दौड़कर उस व्हीलचेयर को पकड़ने ही वाला होता है कि व्हीलचेयर धड़ाम से कांच तोड़कर 5वीं मंजिल से नीचे गिरती है। रत्ना के मुंह से चीख निकलती है। हेलो फ्रेंड्स, डी एंड आर नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं ज्योति मर्डर केस का पार्ट 2। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग रेगुलर देखते आ रहे हैं वो लाइक्स और कमेंट्स करते रहें। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा था कि कैसे पीके महाजन को एक खिड़की में साया नजर आता है और वो डर के बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद होश में आता है तो उसकी बीवी रत्ना राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी रत्ना के कंधे पर एक हाथ आता है और वो पीछे मुड़ के देखती है और डर जाती है। अब उससे आगे जैसे ही रत्ना पीछे पलटकर देखती है, उसको भी एक साया नजर आता है। वो डर जाती है, वो चीखना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। नौकर और सिक्योरिटी गार्ड उसकी ये हालत देखकर घबरा जाते हैं। वो थर-थर कांप रही है। ये उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती है क्योंकि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है। अंत में वो अपनी उंगली का इशारा करते हुए उनको दिखाती है। वो दोनों उस तरफ देखते हैं लेकिन उनको कोई नजर नहीं आता है। तभी अचानक एक एम्बुलेंस की सायरन की आवाज सुनाई देती है। सिक्योरिटी गार्ड देखता है तो बंगले के मेन गेट पर एक एम्बुलेंस खड़ी है। ये दौड़ कर जाता है, दरवाजा खुलता है, एम्बुलेंस अंदर आती है। एम्बुलेंस के भीतर से कुछ वार्ड बॉयज स्ट्रेचर लेकर उतरते हैं और अंदर जाकर रत्ना और उसके हस्बैंड पीके महाजन को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में डाल देते हैं और एम्बुलेंस हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। उधर चंदन सिंह अपने घर में फर्श पर निढाल सा लेटा हुआ है, आंखें बंद किए हुए, मानो कि वो जिंदगी की जंग हार चुका है, थक चुका है। अब उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं, ऐसा उसको देखकर लगता है। तभी अचानक उसको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कुछ बर्तन उसके बगल में लाके रखे हैं। वो आंखें खोलता है, देखता है तो वाकई में उसके बगल में एक खाने की थाली और एक ग्लास में पानी किसी ने लाकर रखा है। वो उठकर देखता है, इधर उधर कोई नजर नहीं आता। वो सोचता है कि जरूर ये खाना किसी पड़ोसी ने लाकर रखा होगा, लेकिन जिसको बिल्कुल भी नहीं जीना वो क्या खाएगा खाना। ये सोचकर वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो प्लेट और ग्लास लेकर बड़बड़ाते हुए जाता है कि भाई जिसका खाना है वो वापस लेके जाए, मुझे नहीं खाना है। और दरवाजे पर जाके देखता है तो उसको कोई नजर ही नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ आवारा कुत्ते उसकी तरफ देखकर भौंकते हैं। तो उसको गुस्सा आता है। वो कहता है कि हरामखोरो, मेरा ही खा के मुझ पर ही भौंक रहे हैं। मुझ में क्या तुम लोगों को भूत नजर आ रहा है? लो खा लो खाना। और वो खाने की थाली उनको दे देता है। कुत्ते खाते ही नहीं है, जोर जोर से भौंकने लगते हैं। तभी उसकी बेटी ज्योति की आत्मा की आवाज आती है, पापा ये खाना मैंने आपके लिए लाई थी। 3 दिनों से आपने एक निवाला तक नहीं खाया, आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन कुत्तों के भौंकने का शोर इतना ज्यादा है कि उसमें ज्योति की आत्मा की आवाज दब जाती है। चंदन सिंह वापस अंदर चला जाता है। ज्योति की आत्मा के वहां से जाते ही कुत्ते भौंकना बंद कर देते और खाने की थाली पर टूट पड़ते हैं। उधर हॉस्पिटल में रत्ना और उसके पति को वार्ड बॉयज 2 व्हीलचेयर पर बिठाकर 5वीं मंजिल के कॉरिडोर से ले जाने लगते हैं। तभी अचानक पीके की व्हीलचेयर के व्हील्स तेजी से घूमने लगते हैं। वार्ड बॉय कुछ समझ पाता इससे पहले व्हीलचेयर स्पीड से आगे बढ़ने लगती है। वार्ड बॉय उसके पीछे दौड़कर
चेयर को रोकने लगता है। रत्ना भी अपने व्हील चेयर पर बैठी बैठी ये सारा नजारा देखकर डर रही है। वॉर बॉय चिल्ला रहा है, लोगों को मदद के लिए बुला रहा है। तभी अचानक वॉर बॉय के बाल पीछे से कोई खींचकर उसको गिरा देता है। वॉर बॉय जमीन पर पीठ के बल गिर जाता है। इधर उधर देखने लगता है तो उसको कोई भी नजर नहीं आता है। वो उठ के फिर से दौड़ने लगता है। तब तक व्हील चेयर खिड़की के काफी करीब करीब जा चुकी होती है। वॉर बॉय फिर भी दौड़कर उस व्हील चेयर को पकड़ने ही वाला होता है कि व्हील चेयर कांच तोड़कर 5वीं मंजिल से नीचे गिरती है। रत्ना के मुंह से चीख निकलती है। वो दौड़कर खिड़की के पास जाकर झांकती है और देखती है तो लहू लुहान पी के तड़प रहा है। रत्ना दौड़कर सीढ़ियों से उतरकर भागती हुई नीचे चली जाती है। सारे लोग नीचे चले जाते हैं। वॉर बॉय, सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिस, सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। पीके महाजन दम तोड़ देता है। इस हादसे की खबर सारे मीडिया चैनल्स की हेडलाइंस बन जाती है। सब तरफ यही चर्चा होती है। उधर बाबा पहलवान और उसके दोनों बेटे अजीत और अमित ये तो बहुत ही डर जाते हैं। उनको सदमा लगता है। उससे भी बड़ा सदमा नेताजी कृपालू और उनके परिवार वालों को लगता है। नेता सोचता है कि जरूर ये बाबा पहलवान की चाल है। वो एक एक करके सभी लोगों को खत्म करना चाहता है। हो सकता है कि वो अगला टारगेट मुझे बनाए। नेताजी को बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचता है कि अब इसका अगला टारगेट मैं नहीं बनूंगा बल्कि मैं इसको टारगेट बनाऊंगा। और तुरंत फोन निकालकर बाबा पहलवान के खास नंबर पर फोन लगाने जाता है। तभी बाबा पहलवान के खास नंबर से नेता को कॉल आता है। नेता कॉल उठाते ही गालियां बकना शुरू कर देता है। उसको धमकी देता है। उसको कहता है कि तूने जो किया अच्छा नहीं किया। मैं जानता हूं कि पीके का मर्डर तूने प्लानिंग करके किया है और अब तू अगला मर्डर मेरा भी करेगा। अब तू देख लेना, तेरे दुश्मन माफिया से कहकर मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, नेस्तो नाबूद कर दूंगा। तभी सामने से किसी लड़की की आवाज आती है, अब अगला नंबर तेरा है, बच के रहना। नेता घबरा जाता है और तुरंत बाबा पहलवान को फोन लगाकर खूब खरी खोटी सुनाता है। बाबा पहलवान कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है बल्कि मैं खुद डरा हुआ हूँ। वो बहुत सफाई देने की कोशिश करता है। नेताजी अगला फोन आईजी सिन्हा साहब को लगाते हैं और उनको सारी हकीकत बताकर अपने लिए वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी की मांग करते हैं। सिन्हा साहब कुछ समझाने जाते हैं। तभी बैटरी पर चलने वाले कटर की आवाज नेताजी को आती है। नेताजी उस तरफ देखते हैं, डर जाते हैं क्योंकि एक बैटरी पर चलने वाला कटर हवा में लटकते हुए नेताजी की तरफ आ रहा था। नेताजी डर जाते हैं। उनके हाथ से फोन छूट जाता है। उधर से आईजी साहब हेलो हेलो करते रहते हैं। आईजी साहब समझ जाते हैं कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है और वो तुरंत पुलिस फोर्स को वहां रवाना कर देते हैं। इधर वो कटर नेताजी का पीछा करता है। डर के मारे इधर उधर भागने लगता है। वो जहां भी जाता है कमरे के अंदर वो मशीन वहां पहुंच जाती है। बड़ी भयानक आवाज करती हुई उसकी तरफ बढ़ती रहती है। नेताजी डर के मारे कमरे में इधर उधर भागने लगते हैं। वो कटर पीछा नहीं छोड़ता है। अंत में वो कटर इनके ठीक सामने आता है और इनकी तरफ बढ़ने लगता है। नेताजी पीछे 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 चले जाते हैं। जैसे जैसे पीछे हटता है, पीछे एक सोफा रखा हुआ है, उससे टकरा कर वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही उसके मुंह से चीख निकलती है, बचाओ बचाओ। और जैसे ही उठकर खड़े होने लगता है तभी एक फ्लावर वास उड़ के आता है और उसके चेहरे पर लगता है। नेता की चीख पुकार सुनकर घर वाले, नौकर चाकर सब लोग उस कमरे की तरफ दौड़ते हैं। जैसे कमरे में एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि एक कटर नेता का पीछा कर रहा है। जैसे ही इन लोगों की नजर उस कटर पर पड़ती है, कटर इनकी तरफ बढ़ता है। ये लोग डर के मारे पीछे पीछे हटने लगते हैं, कमरे से बाहर निकल जाते हैं। तभी धड़ाम से दरवाजा बंद होता है। लोग पुलिस को फोन करने लगते हैं। तब तक नेता मौका पाकर
एक कबर्ड में जाके छिप जाता है। कटर की आवाज बंद हो जाती है। नेता सोचता है कि कटर उन लोगों के साथ चला गया। तभी पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। नेता बहुत खुश होता है। उसको लगता है कि अब मेरी जान बच जाएगी और वो कबर्ड खोलकर बाहर आकर पसीना पोंछने ही जाता है कि तब तक कटर बड़ी तेजी से आकर नेता के गले को काट देता है। तभी पुलिस वाले, घर वाले दरवाजा तोड़कर अचानक वहां आते हैं और देखते हैं तो नेताजी के 2 टुकड़े हो गए। नेताजी की गर्दन अलग कटी पड़ी है और धड़ अलग कटा पड़ा है। सब लोग डर जाते हैं। नेता कृपालू की जघन्य हत्या की बात सुनते ही बाबा पहलवान डर जाता है। उसको अपने दोनों बेटों की चिंता होने लगती है। अब तो उसका पुलिस से भी भरोसा उठ गया है। उसके दोनों बेटे अलग अलग जगह पर अपना अपना काम देख रहे हैं। वो दोनों बेटों को फोन लगाता है और घर आने के लिए कहता है। तभी अचानक अमित के फोन पर एक फोन आता है। अमित देखता है तो स्क्रीन पर बुलेट नाम दिखता है। ये बुलेट वो बंदा है जो इनके 2 नंबर के रेती और बालू के काम है वो देखता है। वो इनके लिए बहुत वफादारी से काम निभाता है। अमित फोन उठाता है और कहता है, बोल बुलेट। बुलेट कहता है कि बॉस, अपने रेती के जितने भी ट्रक्स थे सब एक किसी ऑफिसर ने रोक दिए थे और हम लोग उसको उड़ाने गए, उसको जान से मारने गए तो हमारे ही काफी लोग ट्रकों के नीचे दब गए, ट्रक पलटी हो गए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है। अमित ये बात सुनते ही शॉक रह जाता है। वो तुरंत अपनी जीप निकालकर घाट की तरफ निकलता है। जैसे ही घाट पर पहुंचता है तो देखता है कि सारे लोग उसके ट्रकों के नीचे दब के मर चुके हैं। वो इधर उधर देखता है, तभी उसको एक ट्रक के पीछे से एक साया निकलता हुआ नजर आता है। वो साया ठीक उसके जीप के सामने खड़ा हो जाता है। अमित को गुस्सा आता है और अमित जीप को उसकी तरफ बढ़ाता है। जीप उसके पास जाकर रुकती है। अमित बहुत कोशिश करता है लेकिन जीप उस साये के ऊपर चढ़ ही नहीं पाती है। तभी अमित को बगल से एक क्रशर मशीन इसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अमित और डर जाता है। अमित को लगता है कि यह मशीन अब उसके ऊपर गिर जाएगा और वो दब के मर जाएगा। अमित जैसे ही जीप से उतरकर भागने की कोशिश करता है, क्रश मशीन। तो दोस्तों, ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें और जिन लोगों ने भाग पहला नहीं देखा है वो जरूर पहला भाग भी देख ले और सब लोग आने वाले तीसरे पार्ट का इंतजार कीजिए। अगले हफ्ते मिलते हैं पार्ट 3 के साथ में। तब तक अपने सेहत का ध्यान रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए।